बचपन में मैंने एक नोवेल पढ़ा था वेद प्रकाश शर्मा जी का, जिसका नाम था वर्दी वाला गुंडा। उस टाइम पर मैं ये सोचा करता था कि मैंने कहा यार वर्दी वाला मतलब यानी कि पुलिस वाले तो हमारी रक्षा के लिए बने होते हैं, उन्हें गुंडा क्यों कहा जा रहा है। तो मैंने कहा हो सकता है ये काल्पनिक एक कहानी होगी। लेकिन अब जब पूरे देश के सामने कर्नाटक की घटना सामने आई है जहां 9 पुलिस वालों को हाई कोर्ट के जज ने फांसी की सजा दी है, तब लगता है कि वो नोवेल लिखने वाला व्यक्ति सच था। अभी भी बहुत सारे लोग इस घटना से अनजान हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कोरोना के समय की ये घटना है कि जब जून 2020 का समय था, एक मोबाइल शॉप पर बाप और बेटा बैठा करते थे और दुकान को थोड़ा सा लेट खोलने की वजह से पुलिस वाले उसके पिताजी को उठाकर लेकर जाते हैं, वहां पर उन्हें मारते पीटते हैं। जब बेटा उनके बचाव के लिए आता है तो बेटे को भी वो बेरहमी से पीटते हैं और पूरी रात टॉर्चर करते हैं। मतलब टॉर्चर की इंतहा इतनी थी कि उनके प्राइवेट पार्ट से भी खून आने लगता है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मतलब ये मैं पुलिस वालों की बात बता रहा हूँ और वो भी इंडिया के। और उनकी गलती क्या थी? उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि कोरोना के समय में उनकी जो दुकान है वो थोड़ी सी देर ज़्यादा खुली रह गई। उन्होंने कोरोना के नियमों का सही तरह से पालन नहीं किया। ये वही समय है दोस्तों जहां पर कर्नाटक में पूरे देश भर में ऐसी भी वीडियो हमारे सामने आ रही थी जहां पर मंत्री अपनी शादियों में 500 लोगों को बुला रहे थे। आप समझ सकते हैं कि एक तरफ कानून का कैसे मजाक बनाया जा रहा था और जहां पर एक कस्टमर के आने की वजह से दुकान थोड़ी सी लेट खुली रह गई तो वहां पर बाप और बेटे को इतनी बुरी तरह से टॉर्चर किया गया, इतनी बुरी तरह से उन्हें प्रताड़ित किया गया कि आप एक टेररिस्ट के साथ भी ऐसा सुलूक नहीं करते। अफजल गुरु जैसे लोग, कसाब जैसे लोगों को इसी देश में बिरयानी खिलाई जाती है जेल में। आप और हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि 24 से 48 घंटे के भीतर उन लोगों की मौत हो जाती है तो उन्हें कितना ज्यादा टॉर्चर किया गया होगा। मतलब ये कल्पना से भी परे है। लेकिन मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद देना चाहता हूं हाई कोर्ट के जज को जिन्होंने ये निर्णायक फैसला सुनाया, और साथ में लेडीज कांस्टेबल को भी जिनकी वजह से ये मामला अदालत में पहुंच पाया। देखो मैं यहाँ पर बहुत कुछ कहना नहीं चाहूंगा, बस मैं आपको जाते जाते इतनी बात जरूर कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में आप कुछ भी कह लीजिए, जितनी अच्छी छवि आर्मी वालों की है उतनी ही खराब छवि पुलिस वालों की है। ये वही पुलिस है जो 100 नंबर डायल करने पर आ जाती है और 100 रुपए लेकर चली भी जाती है। तो आज पुलिस वालों की छवि इतनी घटिया है हमारे देश में, इतनी खराब है कि अगर हमारा किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, किसी से हमारी मारपीट हो जाती है, तो वही 2 लोग आपस में बैठकर सुलह करने का ज्यादा अच्छा समाधान समझते हैं बजाय पुलिस के जाने के। क्योंकि पुलिस के पास अगर वो गए तो दोनों को ही पैसा खिलाना पड़ेगा, भले ही गलती इसमें किसी की भी हो। पुलिस किसी भी पीड़ित को एक ग्राहक की तरह देखती है कि अभी हमारे पास चलकर आया तो हम इसकी सहायता नहीं करेंगे, अब इसे और काटेंगे और इसे इतना प्रताड़ित कर देंगे कि ये बाहर निकलकर अपना माथा पीटेगा और कहेगा कि मैं क्यों पुलिस वालों के पास आया था। अगर मेरी जेब कट भी गई थी या मेरा मोबाइल चोरी हो भी गया था, मुझे मेंटली टॉर्चर तो नहीं झेलना पड़ता, ये रिश्वत तो नहीं देनी पड़ती पुलिस वालों को। और मैं एक पत्रकार होने के नाते आपको एक गहराई की बात और बता देता हूँ, जितने भी थाने हैं और जितने भी उस एरिया के मुजरिम हैं उन सबका हफ्ता बंधा होता है, उन सबको पैसा खिलाना पड़ता है। जितने भी जेब कतरे हैं, चोरी चकारी करने वाले लोग हैं, एक थाने को फिक्स अमाउंट देना पड़ता है, उसके बाद ही आप वहां पर क्राइम कर सकते हो। यानी कि ये पुलिस वाले ही हैं जो क्राइम को रोकते नहीं है बल्कि क्राइम का उन्हें लाइसेंस बना कर देते हैं। अगर आप लोगों ने भी अपने जीवन में कभी भी पुलिस की मार झेली हो या पुलिस के द्वारा आपका कोई भी करीबी प्रताड़ित किया गया हो तो कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव जरूर साझा कीजिएगा। जय श्री राम।